हेलो गाइस, मैं अनिल कुमार ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है भारत के इतिहास, जलियांवाला हत्याकांड और सरदार उधम सिंह जी। दोस्तों, यह घटना 1919 की है जब भारत पर अंग्रेज का शासन था। दोस्तों, उस समय ना जाने कितने भारतवासियों ने, क्रांतियों ने अपने देश के आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। क्या जाने कितने देशवासियों ने शहीद हो गए थे, ना जाने कितने माँ ने अपने आंचल सूने कर दिए थे, ना जाने कितने भारत माँ के पुत्र शहीद हो गए थे, ना जाने कितने घर में सन्नाटा छा गया था, ना जाने कितने घर में दिए बुझ गए थे। इसी क्रांति को रोकने के लिए ना अंग्रेज रोयल एक्ट कानून का लागू किया था, जो 19 मार्च 1919 को लागू किया था। और इस एक्ट को लाने वाला ना सर सिडनी रोल्ड अंग्रेज था। और इस एक्ट का सिर्फ एक ही मकसद था कि भारतीय क्रांति का दहन करना, भारत के क्रांतिकारियों को रोकना। दोस्तों, इस एक्ट के तहत किसी भी जरा सा इंसान पर अगर जरा सा भी संदेह होता था ना, तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था और उसके साथ बहुत बुरा सुलूक किया जाता था। इस एक्ट के तहत ना कोई सुनवाई होती थी, ना कोई अपील होता था और ना कोई वकील रखता था। इसी एक्ट को महात्मा गांधी जी ने काला कानून कहा था। और इसी एक्ट के विद्रोह में ना महात्मा गांधी जी ने रोल्ड आंदोलन शुरू किया था। इस आंदोलन के समर्थन में कितने सारे कांग्रेस नेता ने भी समर्थन दिया। और 30 मार्च 1919 में दिल्ली में स्वामी ब्रह्मानंद ने इस आंदोलन का आयोजित किया था। 6 अप्रैल 1919 में महात्मा गांधी जी ने पूरे भारत में हड़ताल कर दिया था। और इसी हड़ताल के वजह से ना 8 अप्रैल 1919 को उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। जो इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र था ना, वह पंजाब था। और पंजाब में रोल्ड आंदोलन करते समय 2 नेता सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था। और इनके गिरफ्तारी के विद्रोह में ना 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे शांतिपूर्वक विद्रोह दर्शन करने के लिए। जब जलियांवाला बाग का विद्रोह हो रहा था ना, उसी विद्रोह में क्रांतियों का पानी पिलाने वाला एक शख्स था जिसका नाम था सरदार उधम सिंह। उधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 ईस्वी के पंजाब के एक छोटा सा गांव सुना में हुआ था। जब उधम सिंह 2 साल के थे ना, तो उनकी माँ का देहांत हो गया। जैसे वो 8 साल के हुए ना, उनके पिता का देहांत हो गया और उधम सिंह अनाथ हो गए। उधम सिंह और उनके भाई पंजाब के अनाथालय में चले गए और 20 साल तक अनाथालय में पढ़ाई की। और पढ़ाई छोड़कर अनाथालय में से चले आए। उसी समय पंजाब के जलियांवाला बाग में शांतिपूर्वक विद्रोह चल रहा था। उसमें क्रांतियों का पानी पिला रहे थे। जब जलियांवाला बाग में ना शांतिपूर्वक विद्रोह हो रहा था ना, तो उस विद्रोह का सूचना देने वाला भारतीय गद्दार था जिसका नाम था हंसराज। उसने ओ डायर को सूचना दिया था। उस समय भारत का ना वायसराय जेम्स बोर्ड था और पंजाब का ना गवर्नर जो था ना, वो ओ डायर था। और वहाँ का अमृतसर का जो सेनापति था ना, आ डायर था। उनके पास जितने सेना थे ना, वो सब गोरखे थे। दोस्तों, आप कल्पना कर सकते थे कि उस समय का कितना भयानक दर्दनाक घटना थी। जलियांवाला बाग में ना लगभग 2500 लोग इकट्ठा हुए थे। जलियांवाला बाग में कम से कम 2500 लोग इकट्ठा हुए थे। और जलियांवाला बाग में ना जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है। चारों तरफ बड़े बड़े लंबे लंबे दीवार हैं। जब ओ डायर को सूचना मिली ना कि जलियांवाला बाग में विद्रोह हो रहा है, सेनापति और सेना के साथ वो जलियांवाला बाग पहुंचा। जलियांवाला बाग में ना निकलने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है और अंदर जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है। और उसी रास्ता के जरिए उसने अपने सैनिकों को लाया और उसी रास्ता पर उसने अपना तोप लगा दिया कि जो भी इंसान बाहर जाएगा ना, उसे तोप से मार दिया जाएगा। दोस्तों, आप कल्पना कर सकते हैं कि लगभग 1919 को इकट्ठा हुए थे। जब ओ डायर ने वहां अपने सेना के साथ पहुंचा, तो उस रास्ते पर ना तोप लगा दिया था कि जो भी इंसान यहाँ से बाहर निकलेगा ना, उसे तोप से मार दिया जाएगा। आप कल्पना कीजिए वो घटना कितनी दर्दनाक होगी कि लगभग 2500 लोग उस जलियांवाला बाग में थे। कितने मासूम बच्चे थे और कितने बुजुर्ग थे और कितने नौजवान और कितनी सारी महिलाएं थी। जब डायर वहाँ पहुँचा ना, तो
सिर्फ बोला फायर, और फायर जैसे ही बोला ना उसकी सेना ने गोलियां धनाधून चलाना शुरू कर दिया। उस भाग दौड़ में कितने लोग गोलियों से शहीद हो गए, कितने लोग भाग दौड़ में मरे गए, और कितने लोग ने अपनी जान बचाने के लिए उस लामा लामा दीवार पे फान के चढ़ने लगे, तब भी डायर ने उनको नहीं छोड़ा, उन लोगों को भी मार डाला। कितने सारे लोग अपने जान बचाने के लिए ना उस कुएं में कूद गए, और कुएं में ना देखते देखते लाश का ढेर हो गया। आप सोच सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं ना, उस घटना में जलियांवाला बाग में ना चारों तरफ खून खून, लाश लाश ही गिरा हुआ था, और कितनी दर्दनाक वो घटना थी ना, सिर्फ मौत के चीखे। ओ डायर ने ना लगातार 15 मिनट तक गोलियां चलाई और 16 से 50 राउंड तक गोलियां चलाई। फिर ओ डायर ने वहां से चला गया। जलियांवाला बाग में चारों तरफ दीवार से लेकर मिट्टी तक, नीचे से ऊपर तक खून ही खून, चारों तरफ खून के छींटे उड़े पड़े हुए थे, चारों तरफ लाश बिछे हुए थे। कितनी दर्दनाक घटना थी, सोचने के बाद ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस समय अपने देश में इतनी बड़ा हाहाकार मच गई थी, जहां अपने देश में चारों तरफ हाहाकार मचे थे, वहीं संसद में वो डायर को तारीफें की जा रही थी, उसको प्रमोशन किया जा रहा था, और फिर उसको इंडिया से ना लंदन भेज दिया। उसी घटना के बीच उधम सिंह जीवित बचे हुए थे, और अपने लोगों को इस हालत में देखकर उधम सिंह ने एक संकल्प लिया कि जिस डायर ने मेरे लोगों के इतनी बेरहमी से जान ली है ना, मैं उस डायर को नहीं छोड़ूंगा। उधम सिंह का ये जीवन का आखिरी संकल्प था। उन्होंने इस संकल्प को पूरा करने के लिए उनको जाना था लंदन। वो पूरे घर परिवार से गरीब थे, उनके सर पर से माता पिता का साया हट चुका था, एक बड़े भाई थे, बड़े भाई का भी किसी बीमारी की वजह से देहांत हो चुका था। वो अपने परिवार में बिल्कुल अकेले थे। लंदन जाने के लिए ना उधम सिंह मेहनत मजदूरी कारपेंटरी के काम करने लगे। लकड़ी के काम करते करते इतना पैसा बचा लिए थे ना कि उन्होंने अफ्रीका चला गया, फिर अफ्रीका से लंदन चले गए, और लंदन जाके होटल में काम करने लगे। होटल में काम करने लगे ताकि उन पैसों से ना वो गोली और बंदूक खरीद सके। यह काम करते करते ना उधम सिंह को 21 साल लग गया। फिर 13 मार्च 1940 में लंदन के केस्टोन हॉल में ओ डायर के सम्मानित में एक प्रोग्राम चल रहा था, एक पार्टी हो रहा था। उसी पार्टी में उधम सिंह पहुंच गए पुस्तक के अंदर बंदूक लेकर, और जाके स्टेज सबके सामने उसके ओ डायर के सामने 3 गोलियां उसके सीने में दाग दी, और ओ डायर का वहीं पे मृत्यु हो गया। तब जाके उधम सिंह को अपने जीवन का संकल्प पूरा हुआ, और वहीं पे पुलिस को अपने आप को सरेंडर कर दिया। उनके सामने पुलिस भी डर कर नहीं आ रहे थे, पुलिस का भी हाथ कांप रहा था। जाके उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया। उनसे कोर्ट में पूछा गया कि आप चाहते तो भाग भी सकते थे, क्यों नहीं भागे? तो उधम सिंह ने जवाब दिया कि आप हमको फांसी दीजिएगा, हमारे देश में मेरे जैसा उधम सिंह हजारों जन्म लेंगे। और 31 जुलाई 1940 को यूके के पेंट जोलो जेल में उनको फांसी दी गई। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा हो? उधम सिंह जी आज भी हमारे दिल में जीवित हैं, और उन देश से वीर सपूत के लिए जय हिंद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।